क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन की गई एक छोटी सी गलती आपकी पूरे साल की खुशियों को प्रभावित कर सकती है? आज हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति का वो गुप्त रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस पावन पर्व के धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को समझकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र त्योहार है। इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है। यह खगोलीय घटना केवल एक प्राकृतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण का समय शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इसीलिए इस दिन से नए व्यापार, गृह प्रवेश, विवाह जैसे मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही प्रकृति में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारे मन और शरीर दोनों को प्रभावित करती है। मकर संक्रांति का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक गहरा है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। गंगा स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। तिल और गुड़ का दान अत्यंत शुभ माना गया है। सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को तेज, बल और ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। यही कारण है कि इस दिन किए गए सभी शुभ कार्य अधिक प्रभावशाली होते हैं। ध्यान, जप, तप और दान जैसे आध्यात्मिक कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के दिन हमारे आचरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पावन दिन क्रोध, कटु वचन और अहंकार से बचना चाहिए, बल्कि गरीबों, बुजुर्गों और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। तिल, गुड़, चावल और गर्म कपड़ों का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इन वस्तुओं का दान करने से न केवल दूसरों की भलाई होती है, बल्कि हमारे अंदर भी करुणा और दया की भावना का विकास होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस दिन हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए और सभी के प्रति प्रेम और सद्भावना रखनी चाहिए। यदि हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो हमारे पुण्य कार्यों का पूरा फल नहीं मिलता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मकर संक्रांति का अपना विशेष महत्व है। इस समय सूर्य की किरणें अधिक लाभकारी होती हैं, क्योंकि सूर्य उत्तरायण में होता है। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारी हड्डियों और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए अत्यंत लाभकारी है। तिल और गुड़ का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा और गर्मी मिलती है। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और स्वस्थ वसा होती है, जबकि गुड़ में आयरन और अन्य खनिज तत्व होते हैं। सर्दियों के मौसम में ये दोनों चीजें हमारे शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करती हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इस त्योहार को मनाने की परंपरा शुरू की थी, जो न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक आधार पर भी सही है। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं है, ये जीवन में नई शुरुआत, सकारात्मक सोच और एकता का संदेश है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जैसे सूर्य अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता लानी चाहिए। ये त्योहार हमें एक साथ मिलकर खुशियां मनाने का संदेश देता है। पतंग उड़ाना, तिल गुड़ बांटना, एक दूसरे से मिलना जुलना, ये सभी परंपराएं हमारे समाज में प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देती हैं। आइए इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि हम नफरत नहीं बल्कि प्रेम फैलाएंगे। हम अपने मन से सभी बुरे विचारों को निकालकर केवल अच्छे विचारों को स्थान देंगे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर सूर्य देव आप सभी के जीवन में खुशियों की रोशनी लेकर आएं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मिलकर इस त्योहार के सच्चे संदेश को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को खुशियों से भर दें।